मेष राशि वालों, मई का महीना आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस समय को उपयोग करके आप अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही स्टॉक ब्रेकिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मई के महीने में मुख्य रूप से जिन ग्रहों का परिवर्तन होगा, उन ग्रहों के परिवर्तन की वजह से आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, इन सब चीजों में क्या परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप इस मई के महीने को कैसे बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसे खास उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि आप करते हैं तो अवश्य मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप लोगों के लिए मई का महीना सबसे बेस्ट महीना साबित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मई के प्रारंभ में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इन परिवर्तन की वजह से आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर में क्या परिवर्तन आएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से डेट मेंशन कर दी है, कौन सा ग्रह किस तारीख को परिवर्तन होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 11 मई को मंगल देव मेष राशि में जाएंगे, जो कि रुचक योग बना करके, अर्थात मंगल देव मेष राशि में जाएंगे तो यहाँ पर रुचक नाम का पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है रुचक योग, जो कि आपके लिए 11 मई के बाद बनेगा, बेहद खास रहेगा। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। 14 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में जाएंगे और 15 मई को सूर्यदेव और बुधदेव, ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। ये दोनों ग्रह मेष राशि से वृष राशि में ट्रांजिट करेंगे 15 मई को। दोस्तों, इन चार ग्रहों का मुख्य रूप से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और इन ग्रहों की परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में, आपके करियर में वो परिवर्तन होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मई के महीने। ये कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो किसी भी प्रकार की धन और दौलत किसी काम की नहीं रह जाते। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से करते हैं, जो कि आपके लग्नेश मंगल बनते हैं और आपके इस समय व्यय भाव में 11 मई तक रहेंगे शनि के साथ। अकेले नहीं रहेंगे, शनि देव के साथ रहेंगे। शनि एक पूर्ण ग्रह है, मंगल भी एक पूर्ण ग्रह है। दोनों पूर्ण ग्रहों का योग आपके व्ययभाव में बन रहा है। निश्चित रूप से आप लोगों को इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगे। आप लोग स्वयं नोटिस कर सकते हैं कि आपको नींद की समस्या, अधिक तनाव की समस्या, अर्थात आप लोगों को नींद की समस्या, ब्लड की समस्या, ओवर थिंकिंग की समस्या इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगी। परंतु 11 मई को मंगल आपके मेष राशि में आएंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी आपके राशि में आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे। नो डाउट यह समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। रुचक योग बनेगा आपके स्वास्थ्य को लेकर के। जो अभी मंगल के कारण समस्याएं चल रही हैं उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, आपका स्वास्थ्य रिकवर होगा। परंतु दोस्तों, एक सोचने की बात यह है कि 15 मई को सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में जाएंगे। जी हाँ, सूर्यदेव का मेष राशि से वृष राशि में ट्रांजिट करना 15 मई को, इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब भी सूर्यदेव वृष राशि में जाते हैं, वृष राशि शुक्र की राशि होती है, और वृष राशि में जाने से सूर्य के विशेष करके आपको गले की समस्या, आंखों की समस्या और दांतों से संबंधित समस्याएं 99% आपको 15 मई के बाद दांत, आंख और गला, इनसे संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आपके कुंडली में द्वितीय भाव पर और द्वितीय पर किसी भी प्रकार से पूर्ण ग्रहों का प्रभाव है, तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको 15 मई के बाद दांत, आंख और नाक, इनसे रिलेटेड समस्याएं होने वाली हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इस समय गर्मी का समय है, जिस कारण से आपको ज्यादा ठंड और गर्म एक साथ नहीं लेना और कोई भी ऐसा अभक्ष्य पदार्थ सेवन नहीं करना जिससे कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, गले से संबंधित समस्याएं और दांतों से संबंधित समस्याएं हो जाएं। यदि आप सावधान रहते हैं तो यकीनन आपके लिए यह समय बेहद खास हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। दोस्तों, लव लाइफ का विचार पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव पर केतु बैठे हैं। केतु का नैसर्गिक स्वभाव होता है कि अपने पार्टनर से थोड़ा अलग करने की कोशिश करता है। अपने पार्टनर के साथ वो फील नहीं आती, संतुष्टि नहीं मिलती। परंतु आपके पंचमी सूर्यदेव मेष राशि के लग्न पर विराजमान है, उच्च होकर के 15 मई तक आपके रहेंगे भी। तो यह समय आप लोगों के पंचमेश के अनुसार लव लाइफ को लेकर के बेहद खास रहेगा, क्योंकि पंचमेश जब उच्च के रहेंगे, लग्न पर रहेंगे, तो यहाँ पर आप कितना भी दूर रहें, कहीं भी रहें, आपके पार्टनर का दिल और दिमाग आपके पास रहने वाला है। निश्चित रूप से आपका पार्टनर इस समय आपको बेहद याद करने वाला है, बेहद मिस करने वाला है। लव लाइफ को लेकर के ओवरऑल देखा जाए तो इस समय आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी स्टडी को लेकर के, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। दोस्तों, शिक्षा का विचार भी
पंचम भाव से करते हैं। पंचमेश आपके उच्च है 15 मई तक। जी हाँ, 15 मई तक सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई अपनी शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आपका इस बीच 15 मई से पहले आपका कोई बड़ा एग्जाम हो रहा है, आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, या फिर इस बीच आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो भी आप अपने स्टडी से संबंधित, करियर से संबंधित अपने लाइफ में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बेहद खास समय रहेगा 15 मई से पहले, जब तक सूर्यदेव आपके उच्च के रहेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए उतना खास नहीं रहेगा। विशेष करके 15 मई से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित और लव लाइफ से संबंधित और आपके स्टडी से संबंधित यह समय बेहद खास रहने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की। दोस्तों, वैवाहिक जीवन का विचार सप्तम भाव से होता है। सप्तमेश आपके शुक्रदेव, जो कि आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, 14 मई तक अपनी ही राशि वृष राशि में रहेंगे। सप्तमेश का द्वितीय भाव में जाना अर्थात यह संकेत देता है कि आपको आपके पार्टनर के थ्रू कोई ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है, या फिर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको करियर में या फिर आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सप्तमेश जब द्वितीय भाव में जाते हैं तो पार्टनर के द्वारा ऐसे में लाभ होता है। और पार्टनर के द्वारा यदि आप पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का बड़ा कोई डिसीजन लेते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए खास रहेगा। और तो 14 मई के बाद सप्तमेश आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में आने का मतलब ये है कि इस समय आपके पार्टनर अधिक बिजी रहेंगे, अपने करियर में बिजी रहेंगे, अपने लाइफ में अधिक स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपके पार्टनर आप लोगों को समय इस समय कम दे पाएंगे 14 मई के बाद, परंतु आपके पार्टनर के लिए, करियर के लिए बेहद खास समय रहेगा। इस समय में आपके पार्टनर अपने समय को उपयोग करके अपने जीवन की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आपका भाग्य कैसा रहेगा। दोस्तों, भाग्य का विचार नवम भाव से करते हैं। नवमेश आपके अर्थात भाग्येश आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाग्येश की दृष्टि भाग्य भाव पर है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य भी पूर्ण रूप से साथ देने वाला है, क्योंकि भाग्येश की दृष्टि आपके यहाँ पर भाग्य स्थान पर आ रही है। परंतु यदि कोई कार्य, शुभ कार्य, कोई बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए कोई बेहद जरूरी कार्य नहीं हो तो आपको 2 जून के बाद करना चाहिए, क्योंकि 2 जून को आपको भाग्येश अर्थात त्रिकोणेश के स्वामी जो हैं ये आपके केंद्र में चले जाएंगे। केंद्र त्रिकोणेश का राजयोग बन जाता है। यहाँ पर ये जो है पंच महापुरुष योगों में से एक योग होता है हंस योग, जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपकी कुंडली में हंस योग बनेगा। कब? 2 जून के बाद। तो 2 जून के बाद आप लोगों के लिए यदि कोई बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा कार्य आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे कोई धर्म से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको 2 जून के बाद समय बेस्ट रहने वाला है। वैसे तो आप अभी भी कर सकते हैं, परंतु अभी से ज्यादा अर्थात मई से ज्यादा जून आपके लिए बेहद खास रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, करियर का विचार जो होता है वह होता है दशम भाव। दशम भाव आपके 10वें शनिदेव हैं, जो कि आपके व्यय भाव में चल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, व्यय भाव में कोई भी ग्रह ज्यादा विशेष नहीं माना जाता, क्योंकि षष्टम, अष्टम और व्यय ये कुंडली के जो होते हैं बुरे भाव होते हैं, जिस कारण से इस समय आपको थोड़ी बहुत अपने करियर से संबंधित समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपकी प्रारंभ हो चुकी है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है, जिस कारण से आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको कारोबार में लेट होने की संभावनाएं होंगी। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग अधिक कंफ्यूज रहें कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात इस समय आप अपने कारोबार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके वैभव में चल रहे हैं। नो डाउट इस समय आप लोग अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज रहने वाले हैं, परंतु आपके लाभ भाव पर राहु बैठा है और आपके लाभ भाव में गुरु की दृष्टि है। जी हाँ, देखिए ये होता है कुंडली का लाभ भाव, और यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि 7, 8 और 9 नवी दृष्टि गुरु की आ रही है, जिस कारण से आपको लाभ तो होने वाला है। क्योंकि राहु जो ग्रह होता है ना, ये जीवन में बेहद खास होता है। क्योंकि वैसे तो राहु का देखा जाए तो चतुर चालाक ग्रह है, बुद्धिमानी के द्वारा कोई कार्य प्रारंभ करना चाहता है, अर्थात कि शारीरिक मेहनत की अपेक्षा मानसिक मेहनत ज्यादा करना चाहता है, जिस कारण से आप लोगों का इस समय भाग्य आपका साथ देगा। आपको करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो शनि की दृष्टि आपके भाग्य पे आ रही है, तो इस समय थोड़ा आपको भाग्य को लेकर के थोड़ा समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जब शनि की दृष्टि भाग्य में आती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो भाग्य आपका साथ, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो कार्य आपका 2 दिन में होना था उस कार्य में थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कार्य आपका अवश्य होगा। दोस्तों, यदि आपको बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हैं या फिर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, बिजनेस व्यापार के लिए जो प्रमुख ग्रह होता है बुधदेव होते हैं,
बुधदेव और शुक्रदेव, शुक्रदेव तो इस समय आपके अच्छे हैं, बुधदेव भी इस समय आपके अच्छे हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि यदि आपका किसी भी प्रकार का कारोबार है, व्यापार है, बिजनेस है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए 15 मई से पहले समय बेहद खास रहेगा। यदि आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं या फिर आपके लिए बिजनेस में आपको लाभ देखने को जो मिलेगा वो आपको 15 मई से पहले ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 मई से पहले बुधादित्य योग आपके लग्न पर बना रहेगा। यह समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। इस समय को उपयोग करके मेष राशि वालों अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। यह समय आप लोगों के लिए, भाग्य के लिए, आपके करियर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ के लिए बेहद खास रहने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों की जन्म कुंडली पर किसी भी प्रकार से इन ग्रहों की निर्बल स्थिति हुई, आपकी कुंडली में दुर्योगों का निर्माण हुआ, तो अवश्य आप लोगों को समस्याएं आएंगी, जिस कारण से आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप अपने मई के महीने को सबसे लकी समय बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो उपाय करना चाहिए, तो आपको चाहिए कि शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल के बीज मंत्रों का ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और प्रतिदिन आपको चाहिए स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें, क्योंकि सूर्य जो वृष राशि में जाएंगे जिस कारण से आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, दांत, आंख और गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आप लोगों को भगवान सूर्य को एक लोटा जल जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की विशेष जानकारी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।